इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के एक तारीख़ी मकाम पर। सिंध में दो ऐसे तारीख़ी और कदीम मकाम आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। आम तौर पर कहा जाता है कींझर से कारूंझर तक। कींझर ठट्टा ज़िला में वाक़ है, शहर के अंदर ही, और कारूंझर जो है वो नंगर पारकर, थरपारकर का इलाका है, बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये यादगार है शहीद रूपलो कोहली की, जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वतन की आज़ादी के लिए जंग की। अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध पर अपना कब्ज़ा कायम कर लिया, लेकिन थरपारकर के सोडा हुक्मरानों ने उनकी अताअत कबूल नहीं की और उनसे बगावत की। रूपलो कोहली उनका सिपह सालार था जिसने उनसे जंग का आगाज़ किया, और वो जंग इतनी तवील हुई कि 1859 में उनको गिरफ़्तार किया गया और 22 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई। फांसी का मकाम भी इस यादगार के बिल्कुल पीछे मौजूद है। ज़िला थरपारकर के तारीख़ी अहमियत के हामिल नंगर पारकर शहर का हैदराबाद से मफासला 350 किलोमीटर है, जहाँ सिंध का सबसे मारूफ और फलक बोस पहाड़ी सिलसिला कारूंझर वाक़ है। इस फलक बोस पहाड़ी सिलसिले के दामन में अमर रूपलो कोहली की एक यादगार तामीर की गई है, जिसमें एक तिकोनी यादगार उस मकाम को वाज़ह करने के लिए बनाई गई है जहाँ पर मौजूद बेरी के दरख्त में सिंध के एक बहादुर और ज़रूरतमंद फर्जन रूपलो कोहली को अंग्रेज़ सरकार ने 1859 ईस्वी या 1860 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया था। इस तिकोनी यादगार के करीब ही एक बुलंदो बाला मुजस्मा तामीर किया गया है, जिसमें एक शहसवार को हाथ में तलवार थामे घोड़े पर सवार दिखाया गया है। अमर रूपलो कोहली ज़िला थरपारकर के तहलका नंगर पारकर में मौजूद सिंध के कारूंझर नामी मारूफ फलक बोस पहाड़ी सिलसिले का रिहायशी था, जिसका ताल्लुक़ दरावड़ कौम के कोल या कोहली कबीले से था। कहा जाता है कि रूपलो कोहली थरपारकर के सोडा हुक्मरानों की फ़ौज का सिपह सालार था। जब 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ लश्कर ने सिंध पर लश्कर कशी करके कब्ज़ा किया, तो उस वक्त थरपारकर रियासत पर सोडा ख़ानदान की हुक्मरानी थी और उन्होंने अंग्रेज़ की अताअत कबूल करने से इनकार करते हुए बगावत कर दी। ये बगावत 1843 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी या 1860 ईस्वी तक मुसलसल जारी रही। हमला आवर अंग्रेज़ लश्कर ने हुर्रियत पसंद सिंधियों की इस हलचल को कुचलने के लिए आबादियों की आबादियां तहस नहस करके थरपारकर के कसीर इलाके को बारूद की नज़र कर दिया। हज़ारों हुर्रियत पसंद अपने वतन की आज़ादी और बका की खातिर अपनी जानें निसार करते रहे, लेकिन पूरी कौम ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ लश्कर थरपारकर पर फतह हासिल नहीं कर सका। इस लड़ाई में वतन परस्त गुरु की क़यादत उद्दी सिंह सोडो और रूपलो कोहली कर रहे थे, जिन्होंने आबादियों को खैरबाद कहकर कारूंझर पहाड़ी की गारों और चोटियों को अपना मस्कन बना लिया था। मई 1859 ईस्वी में कराची, हैदराबाद और भारत के मुख्तलिफ इलाका जात से आने वाले अंग्रेज़ फ़ौजी लश्करों ने
उन हुर्रियत पसंदों को कुचलने के लिए कैप्टन तरवट और कर्नल एवंस की क़यादत में मुश्तरका हमला करके कारुंजर पहाड़ की चोटी पर वाक़े चंदनगढ़ नामी किला को गोलाबारी करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और फिर नंगर पारकर की कई आबादियों को तहस नहस करके हज़ारों वतन परस्तों का कत्लेआम किया। उसी दौरान रूपलो कोली की क़यादत में हुर्रियत पसंदों के एक जत्थे ने अंग्रेज़ के उस लश्कर कसीर पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि अंग्रेज़ लश्कर के कमांडर कैप्टन तरवट को भी जान बचाने के लिए फरार होने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन हुर्रियत पसंदों ने उसका ताक़ुब जारी रखा, जिसके बाद एक मेघवाड़ के मशवरे पर कैप्टन तरवट उस बदबूदार जगह पर जाकर छुपा जिस जगह को मेघवाड़ कबीला बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल करता था। तब कहीं जाकर कैप्टन तरवट अपनी जान को बचा सका। मौरखीन लिखते हैं कि जान बचने के बाद कैप्टन तरवट ने उससे छुपने का मशवरा देने वाले मेघवाड़ को न सिर्फ जागीर अता की बल्कि उसका माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। जब रूपलो कोली का वतन परस्त जत्था अंग्रेज़ लश्कर को फरार होने पर मजबूर करने के बाद कारुंजर पहाड़ी की जानिब वापस रवाना हुआ, तो फिर कहीं जाकर अंग्रेज़ का मुंतशिर लश्कर दोबारा यकजा हुआ और फिर उन्होंने कारुंजर पहाड़ को घेरे में लेकर भारी तोपखाने का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अंग्रेज़ लश्कर के इस घेराव और गोलाबारी का सिलसिला कई रोज़ तक मुसलसल जारी रहा, लेकिन वो कारुंजर पहाड़ पर चढ़ने की न जुर्रत कर सके और न ही किसी हुर्रियत पसंद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर सके। यही वजह थी कि अंग्रेज़ कमांडर ने मकामी लोगों में से कुछ लोगों को बड़ी बड़ी लालचें देकर मुखबरी का एक बहुत बड़ा जाल फैलाया। इसी अरसे में अंग्रेज़ लश्कर नंगर पारकर, वीरावा व दीगर इलाका जात में हुर्रियत पसंदों को चुन चुन कर मारता और हिरासत में लेता रहा। एक रोज़ रूपलो कोली कारुंजर पहाड़ के चंदनगढ़ आबशार के गोरधरो नामी चश्मा पर पानी पीने के लिए अपनी सवारी से अभी उतरा ही था कि अंग्रेज़ लश्कर ने मुखबरों की इत्तलात पर उसे घेर लिया और वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद रूपलो कोली पर बेइंतहा वहशियाना तशद्दुद किया गया, लेकिन उसने अंग्रेज़ लश्कर को अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद उसके हाथों की उंगलियों पर रुई लपेटकर हाथों के चुल्लू बनवाकर उसमें तेल डालकर चिराग जलाए गए। रूपलो कोली के हाथों के चुल्लू में चिरागों की शक्ल में आग जलती रही। रूपलो कोली के हाथों में आग लगती रही, हाथ जलते रहे, लेकिन इस अज़ियतनाक कैफियत में भी वो अंग्रेज़ कमांडर की जानिब देखकर मुस्कुराता ही रहा। जब जुमला वहशतनाक सज़ाएं देने के बाद भी अंग्रेज़ कमांडर रूपलो कोली से उसके साथियों के बारे में कुछ भी मालूम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, तो रूपलो कोली पर तशद्दुद का सिलसिला बंद करके उसको तरह तरह की लालचें देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रूपलो कोली, जिसका इश्क सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरज़मीन से था, वो उनकी किसी भी लालच में नहीं आया, तो फिर अंग्रेज़ कमांडर के हुक्म पर रूपलो कोली की बीवी को गिरफ्तार करके लाया गया। पहले उस खातून को रस्सियों से जकड़ा गया
और फिर ये हुक्म देकर रूपलो कोली के सामने भेजा गया कि तुम रूपलो से जाकर कहो कि वो हमारे पूछे गए हर सवाल का सही सही जवाब दे, वरना हम उसको कत्ल करके तुम्हें बेवा बना देंगे। जब रूपलो कोली के सामने उसकी रस्सियों में जकड़ी हुई बीवी को पेश किया गया तो बीवी ने अपने शोहर से मुखातिब होकर कहा कि ए रूपला, जिंदगी तो होती ही जाने के लिए है। अगर तुम मौत का मर्दाना वार मुकाबला करते मारे जाओगे तो यकीन रखो कि दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। अपनी गिरफ्तार बीवी की जुबान से ये अल्फाज सुनकर रूपलो कोली के बुलंद तरीन हौसले मजीद बुलंद हो गए। उसके बाद फिर हुर्रियत पसंदों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रूपलो कोली पर दोबारा वहशियाना तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज कमांडर के जुमला तशद्दुद रूपलो कोली का हौसला तोड़ने और उससे सच उगलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम ही रहे। जब अंग्रेज कमांडर रूपलो कोली पर तशद्दुद करवाकर बिल्कुल ही आजिज आ चुका तो रूपलो कोली को फांसी देने का फैसला कर दिया गया। इस फैसले के बाद रूपलो कोली को कारूंजर पहाड़ के दामन में वाक़े बेरी के दरख्त पर टांग कर फांसी दे दी गई। मौरखीन लिखते हैं कि रूपलो कोली को 1860 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन रूपलो कोली की यादगार पर जो कुतबा नसब है उस पर फांसी की तारीख 22 अगस्त 1859 ईस्वी तहरीर है। जबकि हुर्रियत पसंद जत्थे के दूसरे रहनुमा उद्दी सिंह सोडो के बारे में ये कहा जाता है कि रूपलो कोली को फांसी देने के बाद उद्दी सिंह सोडो को गिरफ्तार करके उमरकोट के किले में कैद कर दिया गया, जहां 3 साल कैद रहने के बाद आज़ाद होते ही उसकी मौत वाक़ हो गई और उसकी समाधि आज भी उमरकोट में मौजूद है। सिंध के मारूफ मौरिख अनवर पीरज़ादा अपनी तसनीफ़ सिंध के सफ़ा नंबर 116 था 122 पर अमर रूपलो कोली का मुफस्सिल तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्ज़ा करने के लिए लश्कर कुशी करने से कबल ये शातराना चाल चली कि उन्होंने सिंध के कुछ बिकाऊ लोगों को बड़ी बड़ी लालचें देकर ख़रीदा, फिर उन्हें जदीद तरीन असला देकर सिंध में डाकू राज कायम करवाने की कोशिशें शुरू की। जब अंग्रेज़ों का पैदा करदा ये खुद साख्ता डाकू राज मजबूत होने लगा तो अंग्रेज़ों ने सिंध के तालपुर हुक्मरानों से मुतालबा किया कि सिंध में बढ़ते हुए डाकू राज की वजह से सिंध में कायम अंग्रेज़ों की कारोबारी बैठकों को शदीद माली खसारे का सामना है, लिहाजा सिंध में फिलफोर डाकुओं के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर हम खुद बराह रास्त सिंध में फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। सिंध के तालपुर हुक्मरानों को ये पैगाम रवाना करने के बाद अंग्रेज़ों ने सिंध में अपने ही पैदा करदा डाकू राज को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपने ज़र ख़रीद एजेंटों को मज़ीद जदीद तरीन असलहे से मुसल्लह किया। जैसा कि उन दिनों में सिंध के तालपुर हुक्मरान ख़ानदानी झगड़ों की वजह से ही शदीद उलझनों का शिकार थे, इसलिए थोड़े ही अरसे बाद अंग्रेज़ों ने अपने उस पैगाम को जवाज़ बनाकर सिंध पर लश्कर कशी करके अपना कब्ज़ा कायम कर दिया। अंग्रेज़ लश्कर पूरे सिंध पर अपना कब्ज़ा कायम करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन थरपारकर में अंग्रेज़ों को शदीद और तवील तरीन मज़ाहमतों का सामना करना पड़ा।
उद्दी सिंह सोडो और रूपलो कोली की क़यादत में हुर्रियत पसंदों ने कारुंझर नामी फलकबोस पहाड़ी सिलसिले की गारों और चोटियों पर अपने ठिकाने कायम कर लिए और तवील तरीन अरसा तक अंग्रेज़ लश्कर का भरपूर मुकाबला करते रहे। कारुंझर पहाड़ के चंदनगढ़ और गौमुख नामी मकामात उन हुर्रियत पसंदों के मुखिया मराकज़ थे, जहां रहकर हुर्रियत पसंदों ने 1843 ईस्वी ता 1860 ईस्वी तक अंग्रेज़ लश्कर को लोहे के चने छपवाए। 1859 ईस्वी में मकामी गद्दारों की मुखबरी के नतीजे में रूपलो कोली को गिरफ़्तार कर लिया गया और शदीद तरीन अज़ियतें देने के बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। रूपलो कोली ने फांसी पर चढ़कर अमर हो जाना तो कबूल कर लिया, लेकिन गासिब के सामने शिकस्त कबूल करके अपनी धरती से दस्तबरदार होना कबूल नहीं किया। झोली जी जल कन्हे तुझी खाली न थे, झोली जी जल कन्हे तुझी खाली न थे। झोली जी जल कन्हे तुझी खाली न थे, झोली जी जल कन्हे तुझी खाली न थे। जमिया हिन जनम वचन थो कयां हिन जनम वचन थो कयां मां जिथे भी हुजां मां जिथे भी हुजां सिंध तुई जो थियां हिन जनम जंग जोटी अजिल सिंध जे सूरमल, जंग जोटी अजिल सिंध जे सूरमल। जंग जोटी अजिल सिंध जे सूरमल, जंग जोटी अजिल सिंध जे सूरमल। बैतवायु गज़ल गीत तिनी ले लिखा हिन जनम वचन थो कयां हिन जनम वचन थो कयां मां जिथे भी हुजां मां जिथे भी हुजां
सिंध तू ही जोतियां हिन जन्म